अनुपमा शो पर लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा रोज देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये शो अभी भी टीआरपी पे नंबर 1 है। हालांकि इस बार इंडियन आइडल का आगाज हुआ और उसी रीजन से इंडियन आइडल थोड़ा सा टॉप पर चला गया, बट अदरवाइज ये शो नंबर 1 की टीआरपी मेंटेन करे हुए है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब तक तो हम ये सारी चीजें देख रहे थे कि किस तरीके से वनराज वर्सेस अनुपमा है, अनुपमा वर्सेस काव्या है, जहां वनराज को रियलाइजेशन वाला जोन जो है वो शुरू हो चुका है। अब तक वनराज अगेंस्ट था अनुपमा के, वो उसे दिखाना चाह रहा था कि तुम मेरे से शादी करने के काबिल नहीं हो, मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद अब जब अनुपमा का मेकओवर हुआ है ऑल ऑफ अ सडन, तो कहीं ना कहीं वनराज के अंदर वो इमोशंस, वो प्यार अपनी बीवी के प्रति लौट आ रहे हैं, क्योंकि अब जाकर बीवी की याद आ रही है। बट अब यहाँ पर अनुपमा ने ठान ली है कि वनराज के साथ उन्हें जिंदगी कतई नहीं बितानी है और पूरे परिवार का ध्यान, वनराज के पूरे परिवार का ध्यान खुद अनुपमा रखेंगी। इनफैक्ट अपने पैरों पर खड़े होने की जो साजिश, जो खड़े होने का जो जज्बा है, साजिश नहीं, उसको लेकर आगे बढ़ेंगी लाइफ में। अब देविका हमेशा से एक अच्छा सपोर्ट रही हैं अनुपमा के लिए, और ऐसे में देविका कोशिश करती हैं कि जितना हो सके वो उतना अनुपमा की हेल्प करे। यहाँ पर देविका की एंट्री होती है और देविका, अब आप आने वाले एपिसोड्स में ये देखेंगे कि अनुपमा जो है वो लगातार देविका से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स अब मेरी चेंज होने वाली हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। वनराज अब अपनी अलग दुनिया बसा रहे हैं काव्या के साथ, क्योंकि बापूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। तो अब अनुपमा एक्चुअल में अपने पैरों पर खड़ी होगी। देखिए, इससे पहले जहां तक हमने देखा है, समर ने ऑनलाइन डांस क्लासेस लगा कर दी, अनुपमा बच्चों को डांस सिखा रही हैं, और फिर डांस सिखाते सिखाते जो थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं वो, लेकिन घर चलाने के लिए अनुपमा को कुछ रॉक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बिना वनराज के किसी सपोर्ट के। जहां पर देविका बीइंग अ गुड फ्रेंड अनुपमा की मदद तो करती ही है, साथ ही साथ उसे हौसला भी देती है, उसे जज्बा भी देती है और कहती है कि जितना भी टाइम लगे, जितना भी एफर्ट लगे, लेकिन तुम जॉब जरूर करो। लेकिन उसके साथ साथ वो उसे झूठी तसल्ली नहीं देती। वो कहती है कि क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम्हारा कोई एज सच वर्किंग बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारे लिए काम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जब भी आऊंगी काम जरूर अच्छा लेकर आऊंगी। इस तरीके से आने वाले वक्त में आप ये देखने वाले हैं, ये सारी चीजें होंगी। देविका और अनुपमा ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ अच्छी तरीके से कामराडरी सेट करते हुए अनुपमा को काम दिलाने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर।